नमो नमः छात्राः। मैं आपका संस्कृत भाषा का अध्यापक प्रशांत ओखलकर सर फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस संस्कृत कक्षा में। यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की किताब रुचिरा भाग 2 का 7वां पाठ। पाठ का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायकः। आइए पहले समझ लेते हैं पाठ के शीर्षक को। प्यारे छात्रों, यहाँ पर दो शब्द हैं। एक है संकल्पः, जिसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, और दूसरा शब्द है सिद्धिदायकः। सिद्धि अर्थात हमारा लक्ष्य, और दायकः अर्थात देने वाला। सिद्धिदायकः अर्थात हमारे मनोरथ को, हमारी इच्छा को पूरा करने वाला। तो प्यारे छात्रों, दृढ़ संकल्प ही एक ऐसी बात है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार अपनी माता के द्वारा, अपनी सखी विजया के द्वारा और वटु वेशधारी खुद भगवान शंकर के द्वारा रोके जाने पर भी पार्वती अपने संकल्प से विचलित नहीं होती है और अंत में अपनी सिद्धि को अर्थात अपने मनोरथ को प्राप्त कर लेती है। तो आइए छात्रों, समझते हैं इस पाठ को विस्तार से। पाठ को समझने से पहले हम समझ लेते हैं इसके पृष्ठभूमि को। बात उस समय की है जब भगवान नारद के कहने पर पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया था। तो देखिए क्या होता है आगे। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम अर्थात भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उसने अपनी इच्छा माता को बताई। न्यवेदयत अर्थात निवेदन किया, बताया। तच्छ्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत। वह सुनकर उनकी माता मेना चिंतित हो गई। माता मेना कहती है, वत्से मनीषितः देवतः गृहे एव सन्ति। हे पुत्री पार्वती, जिन्हें तुम चाहती हो वे देवता हमारे घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या करना बहुत कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर भी कोमल है, नाजुक है। गृहे एव वस। इसलिए तुम घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। यहाँ पर ही तुम्हारी अभिलाषा अर्थात इच्छा पूर्ण हो जाएगी। पार्वती कहती है, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अम्ब अर्थात माता, हे माते, उस प्रकार की अर्थात भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने की मेरी इच्छा तो तपचर्या से ही पूर्ण हो जाएगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसे अर्थात भगवान शंकर के समान पति को मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। इसलिए मैं तपश्चर्या ही करूंगी, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। उनकी माता कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पुत्री पार्वती, तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो। पार्वती कहती है, सत्यम, आपने सही कहा। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मैं फिर से तुम्हारे शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। तो आज ही विजया के साथ मैं गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। और उसके बाद पार्वती निकल जाती है। प्यारे छात्रों, यहाँ पर ध्यान रखिए, विजयया जो शब्द दिया है वह विजया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन है।
आगे चूंकि साकम शब्द आया है जिसका अर्थ होता है साथ, तो सह साकम इन शब्दों का प्रयोग करने पर हम तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं। और गौरी शिखर नाम है हिमालय के एक शिखर का, जहां पार्वती तपस्या करने के लिए निकल पड़ी है। आगे क्या हुआ देखिए, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपह एव तपति स्म। पार्वती अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से तप ही तप रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। स्थंडिले का अर्थ होता है जमीन पर और शिला का अर्थ होता है चट्टान। तो कदाचित अर्थात कभी वह रात्रि में जमीन पर ही सो जाती थी और कभी कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार पार्वती की सखी विजया ने कहा, सखी तपह प्रभावात हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाता। हे सखी पार्वती, तुम्हारी तपश्चर्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने तो पंचाग्नि व्रत भी तप लिया। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो पार्वती विजया से कहती है, अयि विजये किम न जानासी। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी अर्थात जो दृढ़ निश्चयी बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च, और भी, मनोरथानाम अगति ही नास्ति, मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। फिर विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया। यज्ञम संपादितवती, तुमने कई यज्ञ कर लिए। तपह कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तपश्चर्या के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो रही है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपश्चर्या का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। प्यारे छात्रों, यहाँ अपर्णा शब्द पार्वती के लिए आया है। इस तपश्चर्या के दौरान पार्वती ने अन्न, जल, फल सभी का त्याग कर लिया था। अन्न पदार्थ और फलों की बात तो दूर, उसने एक पत्ता तक नहीं खाया था और एक भी पर्ण नहीं खाने के कारण पार्वती को अपर्णा नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ देखिए, पार्वती विजया से कहती है, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता। अरे आतुर हृदय वाली, तुम क्यों चिंतित होती हो। अभी पार्वती अपना वाक्य समाप्त करने ही वाली थी कि किसी की आवाज आ गई। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से। अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। अरे कोई है, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, मैं थोड़ा पानी चाहता हूँ। ससंभ्रमम, संभ्रम के साथ पार्वती कहती है, विजये पश्य कोपी वटुः आगतोस्ति। विजया, जरा जाकर तो देखो, कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तुरंत चली गई। सहसा एव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, और अचानक ही ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए भगवान शंकर ने वहां पर प्रवेश किया। विजया कहती है, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, यह भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपश्चर्या कर रही है। ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या तपस्या के लिए पूजन सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या स्नान के लिए जल इत्यादि सुलभ है, उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते,
क्या भोजन के लिए फल इत्यादि हैं? त्वं तु जानासि एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तुम तो जानती ही हो, शरीर ही धर्म साधना का सबसे प्रमुख और सबसे पहला उपकरण है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। फिर वटु कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, अर्थात हे तपस्विनी तुम किस लिए तपश्चर्या कर रही हो? शिवाय, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप रहती है। विजया आकुली भूय, विजया आकुलित होकर कहती है, आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उसी के लिए अर्थात भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ही यह तप तप रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए भगवान शंकर अचानक जोर से हंसते हैं। वटु कहता है, अयि पार्वती सत्यम एव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, हे पार्वती क्या तुम सचमुच भगवान शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन अर्थात मजाक उड़ाते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, वह तो नाम से शिव है, अन्यथा अशिवः अर्थात अकल्याणकारी ही है। क्यों? देखिए आगे बताया, श्मशाने वसति, वे श्मशान में रहते हैं, भगवान शंकर श्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, उनके वसनम अर्थात वस्त्र बाघ की खाल इत्यादि होते हैं। अंगरागः चिताभस्म, अपने शरीर पर वे चिता की राख का लेप करते हैं। परिजनाः च भूतगणा, और भूतों की टोलियां ही उसके परिवार के लोग हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? अब इस प्रकार की मजाक की बातें सुनकर पार्वती क्रोधित होती हैं। क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल, वाचाल अर्थात अधिक बोलने वाला, अरे वाचाल अपसर, दूर हटो। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो तुम वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, पार्वती अपनी सखी से कहती है, सखी चल, हे विजया यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, क्योंकि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागीदार होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, और जो दूसरों की निंदा सुनता है वह भी पाप का भागीदार होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, उसी समय पीछे से ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर भगवान शंकर पार्वती का हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती शर्म से कांपने लगती है। भगवान शंकर कहते हैं, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुआ हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिक्रीत दासोस्मि, आज से लेकर मैं तुम्हारा तपश्चर्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। और इस प्रकार विनत आनना पार्वती विहसति, नीचे सिर झुकाए हुए पार्वती हंसती है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार इस कथा में बताया गया है कि किसी भी प्रकार से टोके जाने के बावजूद भी पार्वती ने अपना दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा और अंत में भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। और इसीलिए कहा जाता है, प्रयास रतो ही विजयते, जो प्रयास करता ही रहता है वो हमेशा विजय को प्राप्त करता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।